नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो चिड़ियों की गाथा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। There once lived a bird and her two newborn babies in the forest। मतलब ये है कि भाई एक बार की बात है, जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही लंबे छायेदार पेड़ के अंदर था और जो मम्मी बर्ड थी, जो कि इनकी माँ थी, वो दोनों ही जो छोटे बच्चे थे उनकी दिन रात देखभाल किया करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में बहुत तेज़ी से बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी, बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं बड़े बड़े पेड़ों को उड़ा ले जा रही थी। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो लंबा पेड़ जिसमें कि चिड़ियाँ और मतलब दोनों चिड़ियाँ और उनकी माँ रहती थी वो भी टूट गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बहुत बड़ी टहनी घोंसले पे आके लगी। एंड किल्ड दी बर्ड, और उसने जो मम्मी चिड़िया है उनकी जान ले ली। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली यानी कि किस्मत से जो दोनों बेबी बर्ड्स थे उनको एक तेज़ हवा जंगल के दूसरी तरफ उड़ा के ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्स। उनमें से एक ऐसी गुफा के पास जाके गिरी जिस गुफा के अंदर बहुत सारे लुटेरे रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंट अवे। और दूसरी चिड़िया कुछ दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, उसके सामने जाके, उसके बाहर जाके गिरी। डेज पास, दिन बीते, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड। अब जो बेबी बर्ड्स यानी जो चिड़िया मतलब बच्ची चिड़ियाँ थीं, अब वो बड़ी चिड़ियाँ बन गईं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो देश का राजा था वो जंगल आता है शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर, वो एक हिरन को देखता है। एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे अपने घोड़े को लेकर जाता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन है वो जंगल में बहुत ही अंदर घुस जाता है और राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। Soon the king lost his way and didn't know where he was। जल्दी जो राजा है वो अपना रास्ता भटक जाता है और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। वो बहुत लंबे समय तक अपने घोड़े की सवारी करता है तब तक जब तक वो जंगल के दूसरे पार नहीं आ जाता। Very tired by now, अब तक जो राजा है बहुत ही थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। वो अपने घोड़े से उतरता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जो कि गुफा के पास में थी। सडनली, एकदम से, he heard a voice cry out। एकदम से उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना। Quick, hurry up, जल्दी आओ जल्दी आओ। There is someone under the tree। पेड़ के नीचे कोई बैठा है। Come and take his jewels and his horse। जल्दी आओ, इसके सारे गहने और इसका घोड़ा ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी आओ नहीं तो ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। ये सुन के जो राजा था वो बड़ा ही आश्चर्य हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसी पेड़ पर एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। और उसने गुफा से आती हुई हल्की हल्की आवाज़ों को भी सुना।
ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी हो सकता था वहां से घोड़े की सवारी करके चला गया। सून, जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। जल्दी वो क्लियरिंग मतलब जल्दी वो थोड़ी साफ जगह पर पहुंचा जो कि दिखने में आश्रम जैसी लग रही थी। इट वॉज ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, जो राजा है उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छांव में बैठ गया। सडनली, एकदम से, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस्ड, उसने एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ को बोलते हुए सुना, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, सर कृपया कर आप अंदर जाएं, एंड रेस्ट, और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया कर आप अपने आप को कंफर्टेबल मतलब आप आराम से अंदर जाएं। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसने देखा कि भाई जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वहाँ पर एक मतलब उसी पेड़ पर एक बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, तो उसने खुद से जोर से बोला कि अरे ये चिड़िया तो उस चिड़िया की तरह लग रही है जो कि गुफा के बाहर थी। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, जो चिड़िया थी उसने जवाब दिया, जी हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, लेकिन उसने लुटेरों के साथ में दोस्ती की हुई है। ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वो लुटेरों की तरह ही बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे भी बिल्कुल भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी जो ऋषि हैं वो आश्रम के अंदर आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, राजा को देख के जो ऋषि हैं वो राजा से कहते हैं कि आपका स्वागत है सर। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और खुद को मतलब अंदर आइए और इसको घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ही थके लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद में आप खाना खा सकते हो, मतलब आप मेरे साथ खाना खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, जो राजा था उसने ऋषि को दोनों चिड़ियों के बारे में बताया, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक सो अलाइक, और उसने ये भी बताया कि दोनों किस प्रकार से एकदम अलग तरीके से बिहेव करती हैं, हालांकि दोनों दिखने में एक जैसी हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उसने ये कहा कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो आश्चर्यों से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो होली मैन यानी कि जो ऋषि है वो मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वंस कीप, जो ऋषि था उसने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी मतलब वो किन लोगों के साथ में रहता है, वो कैसी संगत में रहता है, उससे जाना जाता है। दैट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा लुटेरों की आवाज़ सुनी है, लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट दैम, इसलिए वो उनकी नकल उतारता है, एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और इसलिए वो लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये भी वही बोलता है जो कि इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम पीपल टू आश्रम, ये आश्रम में सबका स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आएँ और आराम करें। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और बताऊंगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अब चलिए एक बार इसका मतलब इसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर दो चिड़ियों की कहानी है। शुरुआत में ये जो दोनों चिड़ियाएँ हैं ये अपनी माँ के साथ में एक लंबे से पेड़ में रहती थी, वहाँ पे इनकी माँ ने इनके लिए घोंसला बनाया था और इनकी माँ दिन रात इनकी देखभाल किया करती थी। एक दिन की बात है, बहुत तेज से तूफान आता है और तूफान में जिस पेड़ पर इन लोग का घोंसला था वो पेड़ टूट जाता है और एक बड़ी सी जो टहनी है वो आके इनके घोंसले पे लगती है, जिससे कि इनकी माँ की मौत हो जाती है। लेकिन जो तेज़ हवा है वो इन दोनों चिड़ियों को जंगल के दूसरी तरफ उड़ा के लेके जाती है। इनमें से एक जो चिड़िया है वो लिटेरो की गुफा के बाहर जाके गिरती है, जबकि दूसरी चिड़िया एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाके गिरती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जो देश का राजा है वो एक बार शिकार पे निकलता है। उसे एक हिरन दिखता है और वो हिरन का पीछा करते करते जंगल में बहुत अंदर आ जाता है।
और जब तक उसे पता चलता तब तक राजा अपना रास्ता खो चुका था। अब जो राजा है वो बहुत देर तक घोड़े की सवारी करता रहता है, इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है। तो वो जाता है एक बड़े से पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। तभी उसको वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी आओ, यहाँ पर कोई बैठा है, आके इसके सारे हीरे जवाहरात और इसका घोड़ा छीन लो इससे पहले कि यहाँ से चला जाए। जब राजा ऊपर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जो कि ये सारी बातें कह रही है, और वहीं पास ही गुफा से राजा को कुछ हलचल होती हुई सुनाई देती है। तो राजा अपने घोड़े पर बैठता है और दोबारा से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर सफ़र करने पे उसको एक आश्रम दिखता है। अब राजा जाता है और उस आश्रम के पास ही अपने पास ही एक पेड़ पर अपने घोड़े को बांधकर वहीं पर बैठ ले जाता है। जैसे ही बैठता है थोड़ी देर बाद उसको एक और आवाज़ सुनाई देती है कि सर, आपका आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मुनि अभी हैं नहीं आश्रम में, वो बाहर गए हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप अंदर जाइए, आराम करिए। वहाँ पे ठंडा पानी रखा हुआ है एक बर्तन में, आप जाके आराम करिए, उससे अपना मुंह धुलिए, आराम से आप जाके बैठिए, ऋषि थोड़ी देर में आ रहे होंगे। अब भाई ये सुन के जो राजा है बड़ा हैरान हो जाता है। वो फिर से इधर उधर देखता है और उसको एक और चिड़िया दिखती है। अब वो खुद से कहता है कि अरे ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले थी। तभी वो चिड़िया ये सुन के जवाब देती है कि जी हाँ, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। जिसको आपने देखा था वो मेरा भाई था। मेरा भाई बहुत पहले एक लुटेरों की जो गुफा है उसके बाहर जाके गिरा था। अब वो उन्हीं की तरह है, उन्हीं की तरह बात करता है, उन्हीं की तरह बर्ताव करता है, और अब वो मुझसे भी बात नहीं करता है। इतने में जो ऋषि हैं वो आते हैं और जो राजा है वो ऋषि को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से ये दोनों ही चिड़ियाँ एक जैसी दिखने में हैं, लेकिन इन दोनों ने राजा के साथ में अलग अलग बर्ताव किया। ये सुन के जो ऋषि हैं वो जवाब देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी संगत से जाना जाता है। मतलब ये है कि व्यक्ति किस प्रकार की संगत में रहता है इसका उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये बात जो ऋषि है वो राजा से कहता है। इसके बाद में जो ये ऋषि है ये कहता है कि चलिए, मुस्कुराता है और कहता है कि चलिए अच्छा आप अंदर आइए और आराम से थोड़ी देर बैठ के आप आराम कर लीजिए, इसके बाद भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो यही है हमारा छोटा सा चैप्टर। अब चलिए इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड, मतलब जो दोनों चिड़ियाँ थी वो आखिर कैसे जुदा हो गई। तो भाई इसका आंसर है, ड्यूरिंग अ टेरेबल थंडर स्टॉर्म द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग विंड टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड। मतलब ये है कि एक तेज थंडर स्टॉर्म के कारण जो दोनों चिड़ियाँ हैं वो दोनों ही जंगल के दूसरी तरफ तेज हवा के कारण जाके गिरी, और वो दोनों ही अलग अलग जगह पर जाके गिरी, और इसके फलस्वरूप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, मतलब दोनों ही चिड़ियों ने कहाँ कहाँ पे अपना घर ढूंढा। तो भाई इसमें इसका आंसर है, वन of the birds found its home near a cave where a gang of robbers lived. The other found its home in a rishis ashram. मतलब ये कि एक चिड़िया ने अपना घर वहाँ ढूंढा जहाँ पे जो लुटेरे हैं, जो डाकू लुटेरे हैं वो रहा करते थे, और दूसरी चिड़िया को उसका घर एक ऋषि के आश्रम में मिला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, जो पहली बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर यानी कि राजा से क्या कहा। तो भाई यहाँ पे आंसर होगा, द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट, मतलब पहली चिड़िया चिल्लाई, क्विक हरी अप, जल्दी आओ, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेलरी, जल्दी आओ, इसके सारे गहने, एंड हिज हॉर्स, उसके घोड़े को छीन लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, जो दूसरी चिड़िया थी उसने राजा से क्या कहा। तो इसका आंसर होगा, द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग, जो दूसरी चिड़िया थी उसने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया कर आप अंदर जाएं और आराम करें, द ऋषि विल बी बैक सुन, ऋषि जल्दी लौट आएंगे, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन दी पॉट, बर्तन के अंदर कुछ ठंडा पानी रखा है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से अंदर जाके आराम करें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड बिहेव, ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरीके से जो आखिर वो कैसे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि दोनों चिड़ियाएँ बिहेव करती हैं। तो इसका आंसर होगा, द ऋषि एक्सप्लेन, द ऋषि ने समझाया, दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीट द वर्ड्स ऑफ द रॉबर, कि जो पहली चिड़िया है वो लुटेरों के ही शब्दों को दोहराती है, द सेकंड बर्ड रिपीट व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम, और जो दूसरी चिड़िया है वो उन्हीं शब्दों को दोहराती है जो कि उसने आश्रम में सुने हैं।
इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस स्टोरी को सबसे अच्छा समझाता है। पहला दिया हुआ है अ बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, यानी कि हाथ में एक चिड़िया झाड़ी में दो के बराबर है। वन इज नोन बाय द कंपनी वंस कीप, कोई भी व्यक्ति अपनी संगत से पहचाना जाता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। तो भाई इसका आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, वन इज नोन बाय द कंपनी वंस कीप, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संगत से पहचाना जाता है। तो ये तो था हमारे पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आया है या फिर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।